मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। मैं बात कर रहा था अप्सराओं की। अप्सराएं भी इसी श्रेणी में आते हैं। एग्जैक्टली सुपर ह्यूमनिक लोग हैं, अति मानवीय लोग। यौनिक आरक्षण और यौनिक शुचिता के मूल्यों से मुक्त हैं ये सुंदरियां और स्वतंत्र विचरण करती है। इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो विचार है, इनका जो पैराडिग्म है, पैराडाइम है, ये बिल्कुल अलग है। कैसा है इसका उदाहरण मैं दे रहा हूं ऋग्वेद के 10वें मंडल से। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुरवा उर्वशी संवाद मिलता है। पुरुरवा राजा थे, बड़े बलिष्ठ राजा थे प्रयाग के। ये वही वंश है जो राम का वंश है, ब्रांच है उसी। पुरुरवा राजा थे और उस समय जो अप्सरा है उर्वशी, वो इंद्रलोक में है। और उर्वशी जो है, इंद्र का दरबार चल रहा है और शैंपेन वैंपेन सर्व हो रही है और उस समय वो परफॉर्म कर रही है उर्वशी। और उसी समय पहुंच जाते हैं नारद। ये तो जहां जाएंगे कल्याण ही कल्याण। और नारद जी इंद्र को बताने लगते हैं कि पुरुरवा कितना बलिष्ठ और कितना प्रखर राजा है। उर्वशी का ध्यान भंग हो जाता है, वो पुरुरवा की कथा सुनने लगती है और उसकी जो स्टेप्स हैं डांस के वो गड़बड़ा जाते हैं। इंद्र क्रोधित हो जाता, धक्का मार करके फेंक देता है उर्वशी को अपने लोक से और उर्वशी आके धरती पर गिरती है और पुरुरवा उसे कैच कर लेता है। उर्वशी गिरी, दृश्य की कल्पना करिए, एक अप्सरा गिर रही है आसमान से, तुम खड़े हो, कैच कर लिया। अब मुलाकात हो गई उर्वशी और पुरुरवा की। मुलाकात हो गई, पुरुरवा कहता मेरे पास रहो, उर्वशी भी चाहती। उर्वशी कुछ कंडीशंस रख देते हैं और उस कंडीशन में एक बड़ी भयानक कंडीशन है। उर्वशी ने कंडीशन रख दी है कि जिस दिन तुम मुझे प्रकाश में, उर्वशी ने कहा है कि जिस दिन मैं तुम्हें प्रकाश में निर्वस्त्र देख लूंगी उसी दिन छोड़ करके चली जाऊं। अब रह रहे हैं उर्वशी और पुरुरवा साथ में और जो देवलोक के लोग हैं उर्वशी के साथी हैं। अब वो कमी महसूस कर रहे हैं उर्वशी की, तो वो अपने लोग भेजते हैं और पुरुरवा के यहाँ उर्वशी के साथ में उसके कुछ भेड़ के बच्चे भी थे जो फेंक दिए थे इंद्र ने, बड़े प्रिय थे उसको चुराने लोग आ जाते हैं। उर्वशी और पुरुरवा उस समय अपने शयन कक्ष में है, अंधेरा है वहां, लेकिन उर्वशी को पता लग जाता है तो वो चिल्लाती है और दौड़ते हैं राजा, उसी अवस्था में दौड़ते हैं जिसमें थे। बस शर्त पूरी हो गई और उर्वशी चल देती है वापस अपने लोक की ओर। अब पुरुरवा बहुत व्याकुल है, कह रहे हैं मैं तुम्हारे बिन मर जाऊंगा, तुम्हारे बिन जी नहीं पाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मैं क्या करूं। हाथ पैर पटक रहे हैं, सर पटक रहे हैं। एक डायलॉग है ये ऋग्वेद का, सुनिए। उर्वशी कहती है राजा से, पुरुरवा से कि हे पुरुरवा, तुम गिरो नहीं, तुम मरो नहीं। स्त्रियां कभी किसी की मित्र नहीं होती, उनके हृदय जंगली कुत्तों और भेड़ियों के समान होते हैं। स्त्रियों के हृदय जंगली कुत्तों और भेड़ियों के समान होते हैं। स्त्रियां कभी किसी की मित्र नहीं होती। और ये डायलॉग बोल करके चली जाती उर्वशी अपने लोग। ये है अप्सराएं, ऋग्वेद का डायलॉग। इंद्र ने इस पूरे वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, ये इंद्र के अधीन है।
इंद्र के संरक्षण से ये वर्ग अपने को सुरक्षित भी अनुभव करता है। यक्षों के लिए और इन सब के लिए वास्तुशास्त्र के देवता विश्वकर्मा ने अमरापुरी का निर्माण किया है। अमरापुरी यक्ष देवताओं की समृद्धि के नियंत्रक और विस्तारक भी, इसीलिए तो कुबेर यक्ष हैं और देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, प्रबंधन करते हैं सारा का सारा धन का देवता। अब मेरे राम को देखो, इस अर्वाचीन काल में एक पूरा का पूरा अभिजात्य वर्ग, एलीट क्लास, जिसे प्रभु वर्ग भी कहा गया, का निर्माण हो गया। इस वर्ग में देवता हैं, यक्ष हैं और आर्य। अब मैं बात आपसे थोड़ी सी कर रहा हूं हिमालय और आर्य। हिमालय का क्षेत्र इनका निवास का क्षेत्र। अभिजात्य वर्ग ने उत्पादन के साधनों और वितरण पर एकाधिकार कर लिया है। They have the control over the resource of production and distribution. यही तो है एलीट क्लास की कहानी। प्रभु वर्ग, प्रभु वर्ग ये बन गया है। इसी को आगे फ्यूडल क्लास कहेंगे। और उत्पादन में सबसे बड़ा स्रोत है जल, और जल का स्रोत है वर्षा और ग्लेशियर। वृत्त नाम का जो दैत्य था, उसने एक बार रोका था इस सारे जल को, इंद्र ने उसको मार करके समाप्त कर दिया है। इसलिए जल पर अधिकार हो गया है इंद्र का। एक पूरा नेटवर्क बन गया है वाटर कंट्रोलिंग का। इंद्र का अधिकार जल पर है, यानी अगर हम ये मान लें कि जल विभाग एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, तो इसका जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो इंद्र है। स्पेस से ये पानी, ये जल जब आता है क्लाउड्स में, बादलों में, यानी स्काई में आता है, तो एक दूसरा देवता इसको कंट्रोल करता है, जिसे पर्जन्य कहा गया, रोदसी कहा गया जिसे, ये एक और देवता है। और जब रोदसी या पर्जन्य इस वाटर को रिलीज कर देता है क्लाउड से, और ये धरती पर आ जाता है, नदी में, समुद्र में, कुएं में, जहां भी धरती पर जल आ जाता है, तो एक तीसरा देवता इसको कंट्रोल करता है, वो है वरुण। ऐसे तीन देवता हैं। एक कैबिनेट मंत्री है, एक राज्य मंत्री है और दूसरा भी राज्य मंत्री है। ऐसे ये विभाग चल रहा है। अधिकांश महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम भी हिमालय से है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा, यमुना, सब निकल रही हैं हिमालय से, और जिन पर एकाधिकार कर रखा है अभिजात्य वर्ग। एक बात और भी, जो जीवन रक्षक और जीवन शक्ति की संवर्धक औषधियां हैं, जो हर्बल मेडिसिन्स, उनका उत्पादन भी तो हिमालय में है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है सोम। सोम रस की चर्चा आपने जरूर सुनी है। वैसे तो मुझे लगता है कि यह पहाड़ी भांग है, हाँ, क्योंकि धरती पर भी ब्राह्मणों का नशा भांग कहा गया है ना, इसलिए। खैर ये एक वनस्पति, और इसको प्रोसेस करके बड़ा कठिन है, इसको प्रोसेस कर पाना। सोम रस का उत्पादन होता है।
जो शक्तिवर्धक भी है और रोग प्रतिरोधक भी है, यानी हाईली इम्यून सिस्टम इसमें है। और सोमरस के उत्पादन की जो विधि है और उसका जो प्रसंस्करण किया जाता है, हाँ, प्रसंस्करण किया जाता है, प्रोसेसिंग की जाती है, उसमें एक बड़ी भूमिका सरस्वती नदी के जल की। यह भी कहा है पुराविदों ने कि सरस्वती जल का जो पानी रीझ गया, खत्म हो गया, उसके पीछे यह भी एक कारण था कि उसका उपयोग अत्यधिक हुआ। आर्यों ने एकाधिकार कर लिया है सरस्वती के जल पर और इस प्रोसेसिंग पर, और बड़े गुप्त संयंत्र लगाए हैं इसको प्रोसेस करके सोमरस बनाने। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है जिसे पवमान कहा गया है, वो भी सोम को समर्पित है। उसमें सोम की ही उपासना है। और ये सोम का ही कमाल है कि आर्यों के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की शारीरिक और मानसिक शक्तियां आ गई। और आर्यों ने और भी एक काम किया है, अस्त्र शस्त्रों का शोधन किया है, निर्माण भी किया है, वो उस पर भी इसी वर्ग का अधिकार है। और धीरे धीरे आर्य हिमालय से गंगा घाटी में उतर आए। कारण है क्योंकि बड़ी अनार्य जनसंख्या हिमालय पर नहीं है और उत्पादन के लिए उन्हें श्रमिक जनसंख्या चाहिए। इसलिए उस जनसंख्या का मिलना यही संभव है और इसीलिए आ गए हैं आर्य गंगा घाटी में। आर्यावर्त का साम्राज्य स्थापित किया मनु ने और उनके पुत्र इक्ष्वाकु ने। पूरा आर्यीकरण प्रारंभ हो गया है। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। ऐसा शब्द बहुत सुना है मेरे राम तुमने। बचपन में तो कई बार कुछ इधर उधर में कर देता था तो अम्मा भी चिल्ला के कहती थी, रे राक्षस। बड़ा अभ्यास है शब्द को सुनने का। ब्रह्मा के दूसरे पुत्र राक्षस से जन्मी प्रजाति का नाम ही पड़ गया राक्षस और इनका व्यापक विस्तार। जल के संरक्षण की जिम्मेदारी के कारण राक्षस लोग समुद्र के किनारे और उसकी जो निकटवर्ती बस्तियां हैं, मीन्स जो पेनिनसुलर एरिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसके किनारे फैलते चले। भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र राक्षसों का क्षेत्र बनता गया। बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा, जिसे पंपा नदी कहा गया, और महानदी तक का क्षेत्र ओडिशा तक का राक्षसों के अधीन होता चला गया। इनमें से कुछ राक्षस आर्यावर्त में भी आ जाते थे। और एक बात और भी थी कि आर्यावर्त के ही कुछ लोग जो आर्य थे या अनार्य थे,
वो अपना राक्षसी रूप रख लेते थे, अपने को राक्षस बना लेते थे, होते नहीं थे। मेरे राम, ये भी होता है और आज भी होता है। जो ओरिजिनली जो नहीं होता है वो अपने व्यवसाय के लिए वो बन जाता है। एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है अपने एक पुस्तक में कि जो किन्नर होते हैं वर्तमान समय में, जिन्हें हम मंगलामुखी कहते हैं, उनमें से बहुत सारे जन्म से होते हैं और बहुत सारे जन्म से नहीं होते हैं, लेकिन इस व्यवसाय को अपनाने के लिए वो ये रूप रख लेते हैं। पायल करके बड़ी एक प्रसिद्ध किताब है, उसमें इस प्रकार का पूरा वर्णन किया है लेखक ने। मुझे इस समय लेखक का नाम याद नहीं आ रहा। राक्षसों में तामसिक गुण अधिक, बड़ा तामसिक। राक्षस जहां रह रहे हैं, ये भी क्षेत्र जो है गर्म वनों का क्षेत्र है, और इस पूरे क्षेत्र को राक्षस वन भी कहा जाता था, और दंडकारण्य भी इसी परिधि में आता है। राक्षसों का जो एटीट्यूड है, हैबिट्स हैं, लिविंग हैबिट्स हैं, आई कैनॉट से दिस इज द कल्चर ऑफ राक्षस। लोग कह देते हैं राक्षसों की संस्कृति है। ऐसे ही लोग कहते हैं जिन्हें संस्कृति के बारे में नहीं मालूम। संस्कृति की परिभाषा है रिफाइंड वे ऑफ लाइफ स्टाइल, जीवन शैली का जो परिष्कृत स्वरूप होता है वो संस्कृति होती है। बाकी तो ह्यूमन हैबिट्स होती है, दैट इज नॉट कल्चर। राक्षसों की जो आदतें हैं वो कल्चर नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट रिफाइंड। वो प्रसंस्कृत भी नहीं है और परिष्कृत भी नहीं है, इसलिए वो संस्कृति नहीं है। जो राक्षस थे उनमें मानव रक्त और मानव मांस के लिए बहुत क्रेज था, बड़ा प्रिय था इनको मानव का रक्त और मानव का मांस। इसलिए राक्षस एलीट क्लास में नहीं आते, अभिजात्य वर्ग में नहीं आते। आर्यों और देवों की तरह से प्रकृति पर नियंत्रण करना भी राक्षस नहीं जानते। राक्षसों की बड़ी खास बातें, राक्षस सिद्धांतों पर नहीं चलते, ये परिस्थितियों के आधार पर व्यवहार करते। ईश्वर, नैतिकता, धर्म, उनके लिए कोई अर्थ नहीं है इन चीजों का। भोग ही राक्षसों का जीवन था, और बिना किसी सामाजिक प्रतिबंध के, बिना किसी नैतिक प्रतिबंध के भोग और अतिशय भोग, ये राक्षसों की प्रकृति है। निरंकुशता, डेपोटिज्म और निर्भीकता इनका गुण है। मृत्यु का वर्ण इनके लिए कोई इशू नहीं है, मर जाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। ये तो खेल खेल में कुछ भी हो सकता। छीनना, दूसरों से स्नैच कर लेना, किडनैप कर लेना, व्यक्ति को छीन लेना, संपत्ति को छीन लेना, अपहरण कर लेना राक्षसों का प्रमुख कर्म है। राक्षस चूंकि प्रकृति पर आधारित थे, इसलिए इनका भी इम्यून सिस्टम डेवलप था और इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर बहुत अधिक होती थी। और ये अलग बात थी कि जो राक्षस आर्यावर्त में आ गए थे, उनके व्यवहार में कृत्रिमता अधिक थी। एक बात और समझिए,
राक्षसों में वो लोग भी शामिल थे, वनवासियों के वे लोग। राक्षस अलग हैं, वनवासी अलग, जो जन्म से ही विकृत होकर के इस धरा पर आते थे। हां, जिनके अंदर शारीरिक विकृतियां होती। मान लीजिए किसी के 3 हाथ, किसी का सर बहुत बड़ा है, या और प्रकार की विकृतियां, तो वनवासी भी इन्हें राक्षसों की श्रेणी में ही भेज देते थे, या जिसके अंदर अतिशय शारीरिक शक्ति है, ऐसे लोगों को भी राक्षस कहा। कभी कभी इन्हें नागा भी कहा गया। जब राक्षसों का समापन हो जाएगा तो इस प्रकृति के जो लोग हैं वो नागा कहलाएंगे। नागा का मतलब ये नहीं है कि जो भी नागा है वो वस्त्र नहीं पहनता। अभिजात्य वर्ग राक्षसों का शत्रु था, और अभिजात्य वर्ग में यक्ष भी शामिल। देवों के प्रतिनिधि आर्य ऋषि थे। इस धरती पर यहां पर जो लोग मौजूद थे ऋषि, वो कौन थे? देवों के प्रतिनिधि थे, और अपनी यज्ञ शक्ति से अस्त्र शस्त्रों का अनुसंधान करते थे। और आर्य क्या करते थे? इन अस्त्र शस्त्रों का राक्षसों के ऊपर उपयोग करते थे, उनका वध करने के लिए। इसलिए राक्षसों ने एक नियम बना रखा था कि जहां भी ऋषि यज्ञ करेंगे, राक्षस उसका विध्वंस करेंगे। आप कई बार सोचते हैं, आपने पढ़ा है, सुना है, कथाओं में सुना है कि जब भी कोई ऋषि यज्ञ करता है तो राक्षस उसका ध्वंस करने के लिए आ जाते हैं। ये प्रश्न जागा होगा आपके अंदर कि आखिर राक्षसों को यज्ञ से परेशानी क्या है, क्यों आ जाते हैं उसका विध्वंस करने? अब स्पष्ट हुआ होगा कि क्यों आ जाते हैं। तो यही राक्षसों की नेटवर्किंग थी, यही कार्य था। आत्मरक्षा के लिए राक्षस यज्ञों का ध्वंस करते। यज्ञ एक धार्मिक क्रिया मात्र नहीं है, यज्ञ का धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। ये एक वैज्ञानिक क्रिया, ये एक वैज्ञानिक क्रिया है जिसके माध्यम से जो ब्रह्मांड में शक्तियां हैं, पावर्स, कितना भी बड़ा कोई साइंटिस्ट बना रहे लेकिन गॉड पार्टिकल को तो मानता ही है। गॉड पार्टिकल तो है। ये प्रकृति चल कैसे रही है, इसको चलाने वाला जो सृष्टि है, ट्रिनिटी है, उसको चलाने वाली प्रकृति है और प्रकृति की शक्तियां। अगर विज्ञान में इतनी ही ताकत होती, आप सब समझदार हैं और जानते हैं कि आज विश्व के वो हालात नहीं होते जो हो रहे। तो विज्ञान से ऊपर भी कुछ है, और वो क्या है? वो क्या है? और वो है एक शक्ति। उसे ईश्वर कह ले, खुदा कह ले, कुछ भी कह ले, वो एक अलग बात है, लेकिन वो पावर है। और उस पावर से अपने को कनेक्ट करने का आधार क्या है? यज्ञ। एक कनेक्टिविटी है उस शक्ति से। और चूंकि हमने एक कल्पना की यज्ञों के माध्यम से कि किस शक्ति को क्या रुचिकर लगेगा, और यज्ञ के माध्यम से ही वो हम उसे भेजते हैं। हां, यज्ञ में अग्नि का बड़ा महत्व है। ज्ञात वेदस कहा गया अग्नि को, क्योंकि सबसे अधिक ज्ञान अग्नि का किसे है? वेद। किससे? वेद का ज्ञान सबसे अधिक किसे है? अग्नि। ज्ञात वेदस,
क्योंकि जो समिधा हम देते हैं अग्नि को और साथ में एड्रेस बोलते हैं, इदम इंद्राय नमः, ये इंद्र के लिए है। अग्नि क्या कर रहा है? अग्नि ने उस समिधा को धूम्रवर्ती कर दिया, धुएं में बदल दिया। जो पदार्थ था वो स्मोक हो गया और वायु ने उसका वाहन किया और ले जाकर के उस शक्ति को समर्पित कर दिया। करियर भी है, कैरियर भी है और कुरियर भी है। यह अग्नि की भूमिका है। तो यज्ञ से हम शक्ति का आरोहण करते हैं। मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम, मानव है मेरे राम। जय जय देश देनु तुझ पावहीं, जय जय देश देनु तुझ पावहीं। नगर कानपुर आग लगावहीं, शुभ आचरण कतहु नहीं होई। देव विप्र गुरु माने न कोई, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। जे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा। साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यहाँ चरण भवानी। ते जानहु निसी चर सब प्राणी।